ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सो आज बाबा रूहानी तीसरे नेत्र की बात कर रहे हैं। जब हमारा तीसरा नेत्र जागृत हो जाता है, एनलाइटन हो जाता है, तो जीवन में उसका क्या अनुभव है। जैसे वो गीत भी हम सुनते हैं, आज भी बाबा बता रहे हैं, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। स्थूल नयन तो हम सबके हैं, परंतु बाबा तीसरे नेत्र की बात कर रहे हैं। तीसरा नेत्र ज्ञान का नेत्र है। तीसरा नेत्र बुद्धि का नेत्र है। तीसरा नेत्र समझ का नेत्र है। जब ये हमारा तीसरा नेत्र खुल जाता है तो आत्मा एकदम एनलाइटन हो जाती है, ज्ञान का उदय हो जाता है, प्रकाशित हो जाती है। तो जब आत्मा एनलाइटन हो जाती है तो उसके जीवन का कौन सा अनुभव होगा। तो ये जो शब्द है एनलाइटनमेंट, 13 लेटर्स का ये शब्द बना हुआ है। तो वही शब्दों में ही उसका अनुभव छिपा हुआ है। तो एनलाइटन का पहला लेटर है ई। ई माना आत्मा अपने जीवन में इटर्नल ब्लिस का अनुभव करती है, जिसको हम परमानंद कहते हैं, जिसको हम कहते हैं अति इंद्रिय सुख का अनुभव। आत्मा सचमुच में उस गोपी वल्लभ की गोपी बन जाती है और अपने जीवन में सुख शांति का कांस्टेंट अनुभव करती है। दुख अशांति का नाम निशान निकल जाता है। तो ये है एनलाइटन सोल की विशेषता। दूसरा लेटर है एन। एन मीन्स न्यूनेस। एवरी डे उसके जीवन में न्यूनेस का, नवीनता का अनुभव होगा। हर दिन नई एनर्जी का वो अनुभव करेगी। हर दिन नए उमंग उत्साह का उसका अनुभव होगा। हर दिन नई दृष्टि, वृत्ति, कृति, स्मृति का अनुभव होगा। हर दिन नए अनुभव का वो अनुभव करेगा। हर दिन जीवन में प्रोग्रेस का अनुभव करेगा। तो एन माना ऐसी न्यूनेस उसके जीवन में निरंतर बनी हुई रहेगी। तीसरा लेटर है एल। एल माना लिबरेशन। किससे लिबरेशन? तो बाबा कहते तनाव से लिबरेशन, स्ट्रेस से लिबरेशन, दुख शांति से आत्मा लिबरेशन, मुक्ति का अनुभव करेगी। तो ये है एनलाइटन आत्मा की विशेषता। फिर पांचवा लेटर है जी। जी मीन्स ग्रेटिट्यूड, साधुवाद की भावना, सबको धन्यवाद की भावना। इवन प्रकृति के लिए भी कोई बुरी फीलिंग्स उसके मन में इमर्ज नहीं होगी। जो हो रहा है उसमें मेरा कल्याण समाया हुआ है। संगम युग में कुछ भी अकल्याण का कार्य हो ही नहीं सकता। तो उसको कहते हैं एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। सबको धन्यवाद देते चलेंगे, कोई के प्रति नो क्वेश्चन।
नो करेक्शन, नो कंप्लेन, नो एक्सपेक्टेशंस। ऐसी भावना को कहते हैं एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। सातवां लेटर, छठा लेटर है एच। एच माना ऐसी प्रकाशित आत्मा, एनलाइटन आत्मा बहुत बहुत हम्बल होकर के चलेगी। ह्यूमिलिटी कि वो साक्षात प्रतिमूर्ति के समान वो आत्मा होगी। झुक करके चलने से ही हम औरों को झुका सकते हैं। जो ब्रह्मा बाबा की हमारी एक विशेषता थी। बाबा कितने निरअहंकारी थे, हमारी दादियां कितनी निरअहंकारी थी। या बार बार हम्बल बन करके चलना, वो एक महानता की निशानी है। तो एनलाइटन आत्मा में ह्यूमिलिटी होगी। फिर उससे आगे चलते हैं तो टी आता है, एनलाइटन का टी। टी माना ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता। उनकी लाइफ टोटली ट्रांसपेरेंट होगी। ऑनेस्टी उनके जीवन में होगी, सच्चाई सफाई जीवन में होगी। तभी तो बाबा मुरली में कहते हैं ना, सच्चे दिल पर साहेब राजी। तो साहेब को खुश करना है, भगवान को मुझे खुश करना है, तो ऐसी ट्रांसपेरेंसी मेरे जीवन में चाहिए। फिर आठवां लेटर है ई मीन्स इजीनेस। उसके जीवन में सरलता होगी। सरलता किसको कहते हैं कि जैसा टाइम, जैसा समय, जैसे व्यक्ति, जैसा देश, जैसा कल्चर, उस प्रकार जो अपने आप को ढाल देता है, प्रश्न नहीं करता है, कंप्लेन नहीं करता है, परंतु अपने आप को जो मोल्ड देता है, समय अनुसार मोल्ड कर लेता है, वो है सरलता। तो एनलाइटन आत्मा में ऐसी इजीनेस होगी। फिर नौवां लेटर आता है एन। एन मीन्स नोबिलिटी। उसमें बहुत बहुत दिव्यता होगी। इसकी दिल बहुत बड़ी होगी, कंजूस नहीं होंगे, बड़ी दिल वाले। सबको समाकर मिलाकर चलने वाले, डिविजन करने वाले वो नहीं होंगे। दिल उसका बहुत बहुत उदार होता है। फिर आगे का 10वां लेटर आता है एम। एम मीन्स मेडिटेशन। उसका जीवन ही मेडिटेशन होता है, कांस्टेंट मेडिटेशन। करने की उसको आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन बाबा हरदम उसके साथ रहता है। जीवन ही एक मेडिटेशन की तरह होता है। फिर 11वां लेटर है ई। ई मीन्स इटर्नल लव। बाबा का प्यार सच्चा प्यार है ना, तो निरंतर उस भगवान के प्यार में वो आत्मा लवलीन रहती है। तो अपने आप पुरानी दुनिया, पुराने संबंधी, पुरानी चीज, वस्तुएं, पदार्थ, सब से उसकी बुद्धि एकदम उपराम रहती है। ऐसी एनलाइटन आत्मा लवलीन बन करके रहेगी। फिर 12वां लेटर है एन। एन मीन्स नेवर फेलिंग। कभी फेल नहीं होगी जीवन में, कभी क्राई नहीं करेगी, रोएगी नहीं। जो भी बातें उसके सामने आएगी ना, उसका स्वीकार करेगी। एक्सेप्ट एवरीवन एवरीथिंग विदाउट एक्सपेक्टेशन। कोई से अपेक्षाएं वो नहीं रखेगी। बाबा कहते हैं ना, जीरो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम पीपल।
और 13वां लेटर है टी। टी मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन। और ये परिवर्तन उसका कायम होगा। ऐसे नहीं 2 दिन पुरुषार्थ किया, 8 दिन आराम किया, कुछ नहीं किया, नहीं, कांस्टेंट पुरुषार्थ, तभी जीवन में परिवर्तन आता है। तो एनलाइटन आत्माओं में ये सारी चीजें हमें दिखाई देगी, 13 क्वालिटी। और उसको बेनिफिट क्या मिलेगा? हम्म तो जितना जितना हम एनलाइटन बनते जाएंगे, आत्मा मेरी प्रकाशित बनती जाएगी, उतना उतना मेरे जीवन में एकाग्रता की शक्ति आएगी। और एकाग्रता की शक्ति का कनेक्शन है मेरे जीवन में मेरी निर्णय शक्ति के साथ। तो कोई भी बात उसके सामने आएगी, ही कैन सी थ्रू प्रॉब्लम्स वेरी इजीली, और बहुत क्विक, करेक्ट, एक्यूरेट वो निर्णय ले पाएगा। कभी खुद के बारे में कुछ निर्णय डिसीजन बनाना है, कभी कभी ब्राह्मण परिवार के बारे में कोई डिसीजन लेना है, कभी सेवा के बारे में कोई डिसीजन लेना है, कभी लौकिक परिवार में भी कई बातें डिसाइड करनी होती है। या तो एकाग्रता की शक्ति से उसकी निर्णय शक्ति जागृत हो जाएगी, और जो भी वो डिसीजन लेगा एक्यूरेट, करेक्ट होगा, जिस कारण उसको जीवन में सफलता सदा प्राप्त होगी। तभी तो बाबा कहते ना, सफलता तुम्हारे गले का हार है। सफलता ब्राह्मण जीवन का बर्थ राइट है, जन्म सिद्ध अधिकार है। फिर दूसरा फायदा ये होगा कि उसकी बुद्धि बहुत बहुत दिव्य बन जाएगी, पवित्र बन जाएगी। तो पवित्र बुद्धि ज्ञान के हर गहरे एस्पेक्ट को बहुत अच्छी तरह वो समझ लेगा। अगर मैंने खुद को खुद अपने आप समझा तो हम दूसरों को अच्छी तरह समझा पाएंगे। तो ये दिव्य बुद्धि की कमाल है। तीसरी बात बाबा कहते हैं कि उसके जीवन में कोई कार्य असंभव नहीं होगा। इम्पॉसिबल ये शब्द उसकी डिक्शनरी में नहीं होगा। हर कार्य को वो पॉसिबल बना देगा, असंभव से संभव बना देगा। और ऐसी आत्माएं माया पर जीत पालेगी। माया के सूक्ष्म रूपों को अच्छी तरह वो पहचान पाएगी, दूर से ही उसको देख लेगी। तो फिर माया जीत बनना सहज हो जाएगा। तो आज बाबा ऐसे तीसरे नेत्र की बात कर रहे हैं, जो ज्ञान का नेत्र, बुद्धि का नेत्र है, उसको मुझे सदैव खुला रखना है। तो मेरी आत्मा एनलाइटन बन जाएगी, प्रकाशित बन जाएगी, ज्ञान का अंदर में उदय हो जाएगा, अंधकार अंदर का समाप्त हो जाएगा। तो आइए सुनते हैं आज की बाबा की मुरली।